कैसे बिलख रहा है वो बाप, लेकिन फिर भी कह रहा है कि सरकार ने मेरा बेटा मार दिया, इन जेल के लोगों ने मेरा बेटा मार दिया। ये कानून वगैरह सब कुछ खत्म हो चुका है इस सरकार में। पहले जुगन गुजर जी गए, उसके बाद हमारा एक लटूर मीणा भाई साहब गए दौसा से, और आज ये टोक से। तो इनका क्या विचार नरेश मीणा के साथ भी ऐसे करने का है? गणदेव गुजर मरा है, कल आप सबके घर उजाड़े जाएंगे। लेकिन जो 1 महीने के अंदर 3 हत्याएं हो गई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तक पता नहीं चला कि आखिर लटूर मीणा की मौत किस कारण हुई, और आज ही जेल की कस्टडी में भाई गणदेव गुर्जर मारा जाता है। प्रशासन को हम बताना चाह रहे हैं कि इनकी मौत अटैक से नहीं हो सकती है। राजस्थान में इन दिनों जेलों की चर्चा हो रही है, और जेलों की चर्चा इसलिए हो रही है कि वहां पर लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर ये सवाल खड़ा होता है कि सबसे सुरक्षित मानी जाती है जेल। जब कोई अपराधी जेल में जाता है तो उसको महसूस होता है कि वो सबसे सुरक्षित जगह पे आ गया, लेकिन कुछ दिनों से जगन गुजर हत्याकांड के बाद लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आई है। अभी हाल ही में दौसा जेल में लटूरमल मीणा की मौत हो जाती है, और फिर अब गणदेव गुजर जो टोंक जेल में था उसकी मौत हो जाती है। उससे पहले जेल प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं। अजमेर की सेंट्रल जेल में एक कुख्यात जो कैदी था जिस पर ब्लैक मैग कांड के आरोप था, वो बाहर चला जाता है। उसके बाद जेलर अपने मोबाइल से वीडियो कॉल पर बात करवा देता अपराधियों से, और उसको सस्पेंड जरूर किया जाता है। लेकिन सवाल बड़े हैं कि आखिरकार ये क्या चल रहा है, क्या सुरक्षा पर इस तरह से सवाल खड़ा होना अपने में बड़ी बात है। बात करेंगे हम। क्या लगता है राम की किस तरह से आप देखते हैं लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही? देखिए, जो हमारे बीच में जो गणदेव गुजर की जो मौत हुई है बेहद दुखद है, और हम जो जेल में ये मौतें हो रही है, ये साजिश के तहत गणदेव गुजर की मौत हुई है, और हम भाई को पूरी तरीके से न्याय दिलाने का काम करेंगे। पीड़ित परिवार हमारे साथ बैठा हुआ है, और ये शासन जो प्रशासन है ये बिल्कुल इनके जू नहीं रहेंगे रही है। आए दिन जेलों में मौत हो रही है, और ये शासन जो प्रशासन है ये कानून वगैरह सब कुछ खत्म हो चुका है इस सरकार में। कानून है जो सरकार की गुलामी कर रहा है, और ये हमारा जो पीड़ित परिवार है उसके साथ हम जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये 4 बजे तक का टाइम दिया है, नहीं तो हम ये जेल एंड मार्ग जाम करने का काम करेंगे। क्या कुछ आपकी बातें हुई प्रशासन से? क्या कहा कि क्या कुछ हुआ था उनको, कैसे क्या हुआ, ये बातचीत हुई कोई जेल प्रशासन से? देखिए, जेल प्रशासन ने बताया जब उनकी मौत हो गई, जब परिवार वालों को बताया कि इनकी मौत अटैक से हुई है। प्रशासन को हम बताना चाह रहे हैं कि इनकी मौत अटैक से नहीं हो सकती है। वो एक अच्छे हेल्थी परिवार से था, और हेल्थी खुद भी था, और वो मौत होने के बाद ही परिवार को क्यों बताया कि उसकी मौत हो गई है, ये कहीं ना कहीं शंका का विषय है। और हम साजिश के तहत जेल प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जो मौत हुई है वो साजिश के तहत हुई है। 26 तारीख को उनकी जमानत होने वाली थी, और वो कोई बड़ा आतंक या कोई बड़ा डकैत नहीं था। मैं उनको बहुत अच्छे से जानता था। जब विश्वविद्यालय में मैंने चुनाव लड़ा तब उस हमारे टच में था तब से। क्या लगता है कि अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं, प्रशासन लगातार ये कह रहा है कि किस तरह से वहां पर जो है तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, और प्रशासन के उसको अलग तरीके से पेश करता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है आखिरकार? देखिए, इस सरकार में मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये भाजपा की सरकार जो केंद्र में है, राज्य में है, तो यहाँ आमजन कोई सुरक्षित नहीं है। जब जेलों में अच्छे अच्छे लोगों की मौत हो रही है, और जब मंत्री खुद की सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाता है, तो ये गरीब आदमी कहाँ न्याय की गुहार लगाएगा। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा इन सबसे कि एक गणदेव गुजर मरा है, कल आप सबके घर उजाड़े जाएंगे। अगर आज आप खड़े नहीं हुए इस अन्याय की लड़ाई में, तो ये सरकार, तानाशाही सरकार, आपको भी उसी अंदाज में मरवा देगी। क्या मांगे हैं आप? मांगे तो सबसे पहले ये है कि वो जो जेल प्रशासन जिसकी लापरवाही से हमारा गणदेव भाई गया है इस दुनिया से, तो पहले उस अधिकारी को, जितने भी उसमें उस दिन हम ड्यूटी थे, उनको वहां से सस्पेंड करा जाए। और मैं तो कहती हूँ सस्पेंड, उनको बर्खास्त कर दिया जाए ऐसे इंसानों को, कि किसी और भाई के साथ ये घटना नहीं, क्योंकि ये घटना कोई एक नहीं है, ये तीसरी घटना है, और वो भी 1 महीने के अंदर। पहले जुगन गुजर जी गए, उसके बाद हमारा एक लटूर मीणा भाई साहब गए दौसा से, और आज ये टोक से। तो इनका क्या विचार नरेश
मीणा के साथ भी ऐसा ही करने का है। क्या पता ये मौतों का सिलसिला इसलिए जारी कर रहे हो कि पहले हमारे कुछ निर्दोष भाइयों के साथ ही ऐसा वारदात करके और फिर नरेश मीणा तक ले जाना। की शंका है? शंका नहीं है, बिल्कुल अधिकतर शंका है, क्योंकि नरेश मीणा गरीब लोगों की आवाज उठाता है। उसने उन बच्चों को न्याय दिलाया था जो छत के नीचे इस प्रशासन की लापरवाही की वजह से मौत हो गई थी, उनकी उन्होंने आवाज उठाई, जिससे वो जेल में आज। देखिए और भी लोग उनसे बातचीत करेंगे और किस तरह से यहाँ लगातार जो है लोग बैठे हुए हैं धरने पर और इस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं प्रशासन पर भी। विकास, किस तरह से देखते हैं, कल से आप धरने पर बैठे हों, लगातार जो है जेलों की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? गंभीर सवाल होते हैं खड़े, एक के बाद एक घटनाएं, एक जेलर जो वीडियो कॉल पर अपराधियों से बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते हैं। सर, वीडियो कॉल का इन्होंने एक्शन तो ले लिया, लेकिन जो 1 महीने के अंदर 3 हत्याएं हो गई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वीडियो कॉल की एक्शन अगर उसकी जिम्मेदारी ले ली गई तो इनकी जवाबदेही कौन तय करेगा? जेल का डीजी स्पष्टीकरण दे, अपना बयान तो दे। कोई चुप्पी साध के क्यों बैठे हैं ये लोग? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? भाई जगन गुर्जर मारा गया, आखिर उसमें क्या न्याय हुआ? प्रशासन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक सार्वजनिक नहीं की। भाई लटूर मीणा मारा गया, क्या न्याय हुआ? ये तक पता नहीं चला कि आखिर लटूर मीणा की मौत किस कारण हुई। और आज ही जेल की कस्टडी में भाई गणदेव गुर्जर मारा जाता है। आखिर कोई धनी धोरी नहीं है क्या राजस्थान का? हम जाए तो कहाँ जाएं? हम न्याय मांग रहे हैं, 24 घंटे हो गए साहब। सरकार की मनसा ही नहीं है, बात करने की नहीं है, मानवता तार तार हो गई इस सरकार की। ये निर्दयता पर उतार हुआ है, इतनी क्रूर सरकार है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कहाँ जाएं साहब? हम न्याय मांगने के लिए यहाँ बैठे हैं। भजनलाल जेल में जाता है तो वो सोचता है कि मैं वहाँ सबसे ज्यादा सुरक्षित, और वहीं इस तरह की घटनाएं हो जाए तो फिर ये देखो, पूरा जेल प्रशासन सवालों के घेरे में, और ये सारे सवालिया निशान उस जेल प्रशासन पर और राजस्थान की सरकार पर खड़े होते हैं। जेल के डीजी अपनी जिम्मेदारी तय करें। आखिर 1 महीने में जेल की कस्टडी में 3 लोगों की मौत कैसे हो गई? आप जिम्मेदारी तय नहीं कर पाए। आप इस जनता को, प्रदेश की जनता को यह नहीं बता पाए कि इन लोगों की मौत का कारण क्या है। वही गणदेव गुर्जर जो दिन में 12 बजे अपने परिवार से बात करता है, हंसी खुशी बताता है कि मैं स्वस्थ हूं, कोई दिक्कत नहीं है, 10 दिन बाद मेरी जमानत हो जाएगी, और उसी गणदेव गुर्जर को रात के 12 बजे अटैक आ जाता है। हमें तो नहीं लगता साहब आखिर इसके पीछे क्या राज है। और चलो मान लो ईश्वर की देन हुई कि अटैक आ गया, तो अटैक आने के बाद उसको राजकीय अस्पताल में क्यों नहीं ले जाया गया? मतलब उसकी मौत का इंतजार कर रहा था क्या जेल प्रशासन? मतलब 12 बजे रात के अटैक आता है और जेल प्रशासन 10 बजे उसे हॉस्पिटल में लेके जाता है। इतनी क्रूरता, इतनी निर्दयता। मुझे लगता है कि भजनलाल सरकार ने इन जेल के अधिकारियों को खुले आदेश दे दिए कि जितनी बर्बरता करनी है कर लो, जितना अन्याय करना है, अत्याचार करना है कर लो। आखिर हो क्या रहा है प्रदेश में? मुझे लग रहा है कोई लोकतांत्रिक देश में नहीं है हम। इस प्रदेश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। पर्ची से बैठने वाले मुख्यमंत्री को नहीं पता कि जिस बाप का बेटा गया है उसकी पीड़ा क्या है। अरे साहब, मैं देख रहा हूं कैसे बिलख रहा है वो बाप, लेकिन फिर भी कह रहा है कि सरकार ने मेरा बेटा मार दिया, इन जेल के लोगों ने मेरा बेटा मार दिया और मैं न्याय लेके जाऊंगा, भले मेरी अर्थी यहां से उठे। लेकिन हमने भरोसा दिलाया साहब, अर्थी आपकी नहीं पली हमारी उठेगी। हम कफन बांध के बैठे हैं यहाँ पर, हम मजबूती से इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। और ये वही जगह है साहब जहां पर डॉक्टर राकेश बिश्नोई जोधपुर में, जहां पर अधिकारियों की लापरवाही के कारण उसकी मौत हो गई थी, 8 दिन धरना दिया था और न्याय लेके गए थे। भजनलाल सरकार को घुटने टेकने पड़े थे, उसमें मुकदमे दर्ज हो गए। क्या फर्क पड़ता है मुकदमे से? आज भी दर्ज कर ले। लेकिन सरकार इतनी कम से कम मानवता तो दिखाए कि पीड़ित परिवार से बात करे। मांगों पर बात होना तो बाद की बात है, सरकार बात ही नहीं करना चाहती। मतलब एसी के कमरों में काजू बादाम खाने से ही फुर्सत नहीं है और मोटे मोटे भाषण देते हैं कि मछलियां पकड़ी है, मगरमच्छ पाताल से निकाल लाएंगे। असली मगरमच्छ तो तुम्हारी जेलों में जो है वो अधिकारी हैं। उन अधिकारियों पर आपने क्या कार्रवाई की? लटूर मीणा के अधिकारियों पर आपने क्या कार्रवाई की? जगन गुर्जर के दोषी अधिकारियों पर आपने क्या कार्रवाई की? और भाई गणदेव गुर्जर के दोषी अधिकारियों पर आपने क्या कार्रवाई की? मतलब आप उनको रिवार्ड दे रहे हो, आप उनको 15 अगस्त में सम्मानित करोगे? क्या मैसेज देना चाहते हो प्रदेश की जनता को माननीय मुख्यमंत्री साहब? अब हमारे धैर्य का इम्तिहान मत लो, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो। ये तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, कुछ उम्मीद लेके खड़े हुए हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाए। जिस घरे में चूल्हे नहीं जले वहां लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई गणदेव गुर्जर के अंतिम दर्शन कर लेंगे। लेकिन इस क्रूर, इस निर्दयी सरकार का घिनौना कृत्य, बहुत ही बदनुमा कलंक है इस सरकार के माथे पर। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में, आने वाले चुनावों में हम इस वोट की ताकत से
इसके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम। आगे क्या रणनीति आपकी रहेगी अगर प्रशासन बात को नहीं माने? देखिए, कल शाम को 5 बजे से हम धरने पे हैं। रात को सैकड़ों की संख्या में यहाँ सो रहे थे। पुलिस प्रशासन की 2-2 गाड़ियां हमारी पहरेदारी कर रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंग रही। राजस्थान की राजधानी में हम यहाँ सैकड़ों की संख्या में यहाँ धरना दे रहे हैं। एक जवान बेटा एक बाप का मर गया, एक पत्नी का एक पति मर गया, जिसकी बेटी 3 महीने की थी, 8 महीने से वो जेल में है, उसका वो मुंह तक नहीं देखी। हम भजनलाल सरकार से मांग क्या रहे हैं साहब? हम तो एक सुविधा पे नौकरी मांग रहे हैं, एक आर्थिक सहायता मांग रहे हैं, एक डेयरी बूथ मांग रहे हैं, और जो देखो कर्म करेगा, अधिकारी हो आम आदमी हो, उसको सजा तो होगी साहब। बीएनएस की धारा में मुकदमा दर्ज कर लो और सस्पेंड कर दो। मांग तो यही रहे ना, हम करोड़ों रुपए नहीं मांग रहे, सत्ता की सीट नहीं मांग रहे इस भजनलाल सरकार से। और मेरा लास्ट वार्निंग 4 बजे का, सभी मीडिया बंधुओं से हम बार बार वार्निंग दे रहे हैं, 4 बजे तक सरकार या तो हमारे से गांधीवादी तरीके से, नीति तरीके से हमारे को न्याय देते। 4 बजे बाद में 100 मीटर यहाँ जेलन मार्ग है, सर पे कपन बांध के ये रोड जाम करने का हम वजूद रखते हैं। सरकार को मैं चेताना चाहता हूँ, हम गुजर जाति से आते हैं, सरकारों से टकराना, भिड़ना, लड़ना हमारा इतिहास उठा के देख लो, पहले भी रहा है, कोई नए आदमी नहीं हम साहब। हम चाहते हैं कि गांधीवादी तरीके से हमारे को न्याय मिल जाए, और 4 बजे के बाद में दूसरा रूप देखने को मिलेगा। हमारे समाज के प्रतिनिधि मंडल आपके बीच में बैठा है। देखिए, ये तमाम लोग हैं जो धरने पर बैठे हैं। गोपाल सिंह, मुलकराज, ये जो धरना आपका चल रहा है लगातार, इस तरह से आप देखते हैं, एक शंका नरेश मीणा को लेकर भी होती है, कभी जगन गुजर के लिए भी आप लोग खड़े हैं, इस तरह से देखते हैं। अब क्या आप सरकार से? देखिए, राजस्थान की जेलों में हमेशा गुंडागर्दी होती आई है। पिछले जब नरेश मीणा पहले बनता, जब भी हथियारों के साथ कई वीडियो वायरल हुए और कैदियों के साथ हथियार पाए गए। हाँ, कोई दिक्कत। तो ये व्यवस्थाएं सुधरनी चाहिए। आज भाई विकास जी विदुड़ी, मेघराज जी, भाई मुलकराज जी सब बैठे हुए हैं धरने पर। भाई प्रहलाद खटाना जी भी यहाँ लगातार मांग कर रहे हैं। तो सरकार को सुनना चाहिए। हम सब साथ हैं, मजबूती के साथ पूरा सब बैठा हुआ है। देखिए, ये तमाम लोग हैं, इनकी मांग यही है कि किस तरह से गणदेव जो गुजर है उसकी कहीं जांच हो और जांच के बाद जेल प्रशासन पर कार्रवाई हो, और उनकी जो मांग है, संविदा पर नौकरी हो, अन्य जो मांगे उनको पूरी सरकार करे। नहीं तो 4 बजे बाद जेल मार्ग को जाम करने की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ।